अब वक्त है सुपरफास्ट राजस्थान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मिशन 2019 का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जालंधर और गुरदासपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, जहां वो बिना ड्राइवर से चलने वाली सोलर बस में सफर करेंगे। ये बस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाई है। इसके बाद दोपहर 2 बजे पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस जनसभा से मिशन 2019 का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस दी है। पीएम मोदी 20 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक बीजेपी के सभी सांसदों से अलग अलग ग्रुप में मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक राजस्थान के सांसदों से मिलेंगे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात मौजूदा मुद्दों के अलावा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश है। राफेल डील को लेकर संसद में सरकार पर वार के बाद राहुल गांधी ने सदन से बाहर भी हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात कर कॉन्ट्रैक्ट से HAL को बाहर करवाया और 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की गई। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को राफेल डील के हर बिंदु पर बहस करने की चुनौती दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी उनसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि उनमें साहस ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल ने पीएम मोदी से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। राहुल ने लिखा है कि कल पीएम मोदी का संसद में राफेल डील पर ओपन बुक एग्जाम है। उनके लिए एडवांस में एग्जाम में आने वाले सवाल यहां हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। मंदिर में विरोध के बीच 2 महिलाओं ने दर्शन कर लिए, जिसके बाद बीजेपी समेत कई संगठन सड़क पर उतर आए। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केरल सरकार पूरी तरह से विफल हुई है और ये घटना हिंदुओं का दिन दहाड़े रेप है। बीते जमाने की बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मौसमी चैटर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने के पहले मौसमी चैटर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। मौसमी चैटर्जी 2004 में पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने देना बैंक और विजया बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विलय के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद को कॉमन मैन बताया है। रघुवर दास ने कहा कि वो सीएम हैं, यानी कॉमन मैन। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को मंडल डैम का शिलान्यास करेंगे। वहीं सोन नदी से पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति और जलाशयों तक पानी पहुंचाने की योजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पलामू दौरे को लेकर झारखंड कांग्रेस भी सियासत की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता के त्रिपाठी ने मदीनी नगर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। के त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी को मंडल गांव के विस्थापितों के साथ पदयात्रा करने जा रही है और 5 जनवरी को पीएम के कार्यक्रम में मंडल डैम के विस्थापितों को मुआवजा देने की मांग पीएम से की जाएगी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया है। इस पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने खुशी जताई है। सीएम रघुवर दास ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि कांग्रेस ने अमित शाह को फंसाने की जो साजिश रची थी वो नाकाम हो गई। उन्होंने गंदी राजनीति के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। झारखंड के गुमला में 4 जनवरी को देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और थल सेना प्रमुख विपिन रावत पहुंच रहे हैं। यहां वो परमवीर अल्बर्ट एक्का के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। रक्षा मंत्री और थल सेना प्रमुख परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, साथ ही उन्हें सम्मानित करेंगे।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बिहार भगवान भरोसे है। नीतीश कुमार जब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो जनता के सामने हाथ जोड़ ले। राम मंदिर निर्माण को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश नहीं लाने पर कुशवाहा ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। अब लालू के लालटेन में एलईडी बल्ब जलेगी। बल्ब वाले लालटेन की रोशनी से पूरा बिहार रोशन होगा। इसकी घोषणा लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने की। इसके लिए तेज प्रताप यादव ने 21,000 एलईडी बल्ब पूरे बिहार में बंटवाने का ऐलान भी कर दिया और खुद लोगों के बीच एलईडी बल्ब का वितरण भी किया। इसमें नए साल की शुभकामनाओं के साथ लालू राबड़ी की तस्वीर भी अंकित है। तेज प्रताप यादव की ओर से लालटेन में एलईडी बल्ब लगाने के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है और कहा है कि नीतीश की बिजली की वजह से ही ये संभव हो सका है। बेगूसराय कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंजू वर्मा के वकील ने उनके बीमार होने का आधार बनाते हुए जमानत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को नहीं माना। 3 फरवरी को पटना में राहुल गांधी की रैली प्रस्तावित है। इसकी तैयारियों को लेकर आरा कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बैठक ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने एक नई पहल की है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। नया पद संभालते ही अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। आपको बता दें कि अभी तक साल में एक बार ही संपत्ति के ब्यौरे की जानकारी देनी होती थी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की है। इस बार सरकार ने पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इसके तहत राज्य शासन ने 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि क्या वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उनका है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाकर वीरों का अपमान किया है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी विश्वासघात किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी संगठन में बड़ी सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि संगठन के 3 अहम पदों पर नए चेहरे हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बदले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में सह संगठन महामंत्री भी बदलने की तैयारी है। चुनाव में मिली हार के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर चल रहा है। हार की वजहों को तलाशा जा रहा है, लेकिन अब संगठन में बदलाव की तैयारी है। ये तमाम बदलाव लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। मंदसौर गोलीकांड मामले की दोबारा जांच होगी। मध्य प्रदेश की सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने जांच की बात कही है। सूबे के गृह मंत्री बाला बच्चन ने मंदसौर गोलीकांड में किसानों की मौत के मामले में दोबारा जांच कराए जाने की बात कही। मध्य प्रदेश में मीसाबंदियों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों को दी जाने वाली पेंशन को फिजूल खर्ची बताते हुए बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि मीसाबंदियों का भौतिक सत्यापन जरूरी है। बैंकों को पेंशन नहीं देने के निर्देश दिए गए। कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें पिछले साल 31 मार्च के बाद भी कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। सरकार के कर्ज माफी का दायरा बढ़ाने से 5 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। नक्सलियों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों से बातचीत नहीं होगी, बल्कि उनके साथ ऑपरेशन तेज किया जाएगा और नक्सल पीड़ितों से बातचीत की जाएगी। हरियाणा के सभी विभागों में हिंदी भाषा में कामकाज होगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं। प्रदेश के सभी आयुक्तों, उपायुक्तों, विभागों, वार्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक सरकार के कामकाज, जिसमें पत्राचार और टेंडर तक की तमाम प्रक्रिया में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आदेश में कोर्ट से जुड़े जरूरी दस्तावेजों पर अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल की छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश में सेना की स्पेशल ट्रेन से 180 कारतूस चोरी हो गए। जवान ने मुरादाबाद जीआरपी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि जब जवान टॉयलेट गया, उसी समय कारतूस की चोरी हुई। उत्तर प्रदेश के शामली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने पहले तो पहचान छुपाकर युवती के साथ शादी रचाई और फिर उसका मानसिक उत्पीड़न किया।
आरोपी युवक ने पीड़ित महिला का 3 लाख में सौदा भी कर दिया था, लेकिन किसी तरह महिला जान बचाकर भागी। पीड़िता ने शामली एसपी से मदद की गुहार लगाई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में इनामी बदमाश ताहिर घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1 दर्जन मुकदमों में वांछित सलमान नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। झारखंड के बोकारो में नक्सल प्रभावित इलाके गोमिया के झुमरा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। राजधेड़वा जंगल में मुठभेड़ में पुलिस की ओर से करीब 500 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। पुलिस को इनामी नक्सली मिथिलेश महतो के रजाबेड़ा जंगल में होने की सूचना मिली थी। सर्च अभियान के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई। घटनास्थल से पुलिस को 3 डेटोनेटर, नक्सली साहित्य और अन्य सामान मिले हैं। यूपी के कानपुर में जगह जगह लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन रहे हैं। दरअसल इन पोस्टरों में अपराधियों को कानपुर पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है, जिसमें अपराध छोड़ने की बात कहते हुए न छोड़ने पर एनकाउंटर के लिए पिस्टल से संकेत दिया गया है। मुंगेर में AK-47 मामले के 6 कांडों के अभियुक्त मोहम्मद गुलेन उर्फ गुलफाम के घर पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान गुलफाम को उसके भाई मुनाजिर के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सैप जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना अहियापुर थाना के जहांगीरपुर की है। जवान चंद्रभूषण ठाकुर भभुआ जिला बल में तैनात था और छुट्टी पर अपने घर अहियापुर के द्रोणपुर आया था। कटिहार में शौच करने गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरा में नाबालिग छात्रा को मैट्रिक की परीक्षा पास कराने का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़ित का सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। समस्तीपुर में एक महिला ने अपनी सास को पीट कर मार डाला। घटना अंगार घाट की है। पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है। पश्चिम सिंहभूम में महज इमली के पेड़ के विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। घटना गम्हरिया थाना के सियालजोड़ा गांव की है, जहां दंपति की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। इंदौर के खजराना में सरेआम गोली चलाने का मामला सामने आया है। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश एक युवक पर फायरिंग कर रहे हैं। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर डाली और फिर खुद फांसी के फंदे से झूल गया। मामला लवकुश नगर थाने के थुराटी गांव का है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह के रिश्तेदार पवन राजपूत और ठेकेदार उमाशंकर महाराज के बीच विवाद हुआ था। मुंबई से सटे वईस इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार देती है। बिहार के वैशाली के दसरी में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बाइक सवार को बुरी तरह से कुचल दिया। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। हजारीबाग के बरकट्ठा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना चंदगढ़ बेडो कला की है, जहां अनियंत्रित पिकअप वैन नदी में पलट गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी लोग यज्ञ के लिए चंदा काटकर वापस लौट रहे थे। हादसे में मारे गए सभी लोग मरकच्चो के रहने वाले हैं। देवघर में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी पेड़ से जा टकराई। जख्मी लोग गिरिडीह के रहने वाले हैं। कुडरमा रांची रोड पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें ड्राइवर समेत 5 लोग जख्मी हो गए। बस मरकच्चो से तिलैया जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में इमरजेंसी सर्विस 108 पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। राज्य भर में इस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। शासन ने पूरे विवाद से ही खुद को अलग कर लिया है। दूसरी तरफ वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लिहाजा पूरे राज्य में मरीज खासे परेशान हैं। बिहार के सुपौल में आशा कार्यकर्ताओं ने मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करते हुए एक प्रेग्नेंट महिला को बैरंग अस्पताल से लौटा दिया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और मरीजों के परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
सागर के परसोरिया शासकीय प्राथमिक शाला में गंदगी और कुत्तों के बीच छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। गंदगी के बीच ही छात्रों को मिड डे मील भी दिया जाता है। बिहार के नवादा में एक बगीचे में दर्जनों कौवे के मरे मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पशुपालन विभाग के कार्मिकों को दी है। सूचना मिलने के बाद मगध यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के कुछ रिसर्च स्कॉलर और पशुपालन विभाग के कार्मिकों ने पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इनकी मौत की वजहों का खुलासा हो सकेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार और विभाग दोनों बर्ड फ्लू को लेकर गंभीर है। बर्ड फ्लू को रोकने को लेकर जो भी जरूरी कदम हो वो सरकार उठा रही है। साथ ही विभाग भी गंभीरता से काम कर रहा है। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया। 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 9,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए और 14 करोड़ 54 लाख रुपयों का महादान किया। बाबा को 51 तोला सोना और 16 किलो चांदी भी चढ़ाई गई। नए साल के दूसरे दिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की पर्यटन नगरी मुनस्यारी सफेद चादर में लिपट गई। बर्फबारी के वजह से नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। अमेरिका की ओर से भारतीय कृषि उत्पादों के आयात पर लगाए गए शुल्क के जवाब में भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगा सकता है। इसमें सेब, बादाम और दालें शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे अमेरिकी निर्यात पर $90 करोड़ का फर्क पड़ेगा। पिछले साल भी भारत ने अमेरिका के सेब, बादाम, अखरोट और दालों पर आयात शुल्क बढ़ाया था। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से स्टील और एल्यूमीनियम की चीजों के आयात पर शुल्क लगाने के बाद किया गया। चीन, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और टर्की ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी कर घोषणा कर दी है। इन देशों ने अमेरिका के कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। चीन, टर्की, ईयू, कनाडा और मैक्सिको में लगभग 800 वस्तुओं पर जवाबी आयात शुल्क लगाया गया है। रूस के साथ हुई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील के तहत भारत को अक्टूबर 2020 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम से भारत को संवेदनशील इलाकों में हवाई सुरक्षा की ताकत मिल जाएगी। बलूचिस्तान प्रांत में एक अर्धसैनिक प्रशिक्षण शिविर पर आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी भी मारे गए। उत्तर सीरिया में पश्चिम अलेप्पो प्रांत में जिहादियों और विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प में कम से कम 19 लोग मारे गए जबकि 35 लोग घायल हो गए। मैक्सिको में ओहाका राज्य के एक शहर के मेयर की उसके शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओहाका के गवर्नर अलेजांद्रो मूरत ने टैक्सी जाको के मेयर अलेजांद्रो अपारिसियो सेंटियागो की हत्या की खबर की पुष्टि अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की। रूस के यूराल में हुए बिल्डिंग हादसे से एक बच्ची को बचाने का वीडियो सामने आया है। बच्ची की उम्र मात्र 10 महीने बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे दबी बच्ची को सुरक्षित निकाला और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। ओपनर लोकेश राहुल और स्पिनर कुलदीप यादव को रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में भी 2 बदलाव किए गए हैं। सिडनी टेस्ट में भी केएल राहुल फ्लॉप रहे हैं। राहुल सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें हेजलवुड ने आउट किया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इससे पहले आचरेकर को श्रद्धांजलि दी। खिलाड़ी मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरे। महान बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच रमाकांत आचरेकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बुधवार को मुंबई में गुरु रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया था। वो 87 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे।